पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। आज हम जिनकी वाणी का अनुकीर्तन करेंगे वे हैं हिज डिवाइन ग्रेस शिल भक्तिदयित माधव गोसाई महाराज, जो कि प्रभुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रियतम जनों में से एक हैं। और आज के इस अनुकीर्तन में उनके मुखारविंद से हम सुनेंगे कि इस संसार में हमको कौन सी राह पकड़नी है, कौन सा रास्ता हमको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में लाएगा और कौन सा रास्ता हमको भगवत धाम की ओर बैक टू गॉड एंड बैक टू होम ले जाएगा। तो आइए सुने भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न प्रकाश स्वरूप जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के प्रियतम जन हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य, उनके मुखारविंद से दिव्य हरि कथा। मार्ग है अपना मंगल के लिए, सुख के लिए रास्ता या क्या रास्ता अपना सामने में कठोपनिषद का मंत्र श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य तो संपरित्य विमुक्ति धीरा शिरो ही धीरो भी प्रेषो बेनीते तो मंदो योगक्षेमं। आपने सुना परमाराध्य शिला भक्तिदयित माधव गोसाई महाराज जी ने कहा कि इस संसार में दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो अभी तो अच्छा लगता है परंतु उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, और दूसरा वो रास्ता जो हमेशा हमारे को कल्याण की ओर ले जाता है। एविडेंस के रूप में, प्रमाण के रूप में महाराज श्री ने कठोपनिषद का एक श्रेयश्च प्रेयश्च श्लोक सुनाया और आप लोगों ने सुना। इच्छा और प्रेम एक दुई मनुष्य का आश्रय करके रहती है। एक होता है मंगल जिसमें अपना भलाई होता है, अगर जिसमें अपना अच्छा लगता है तो वो कहती है जो मेरा अच्छा लगता है, हमारा मन का इंद्रिय अच्छा लगे उसको प्रेम करते, जिसका अपना भलाई होगा उसको प्रेम करते। अभी ये दोनों वस्तु का ये व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति इस श्रेय और प्रयोग का तथ्य अच्छी तरह से समझ कर वो चलती। परमाराध्य शिला भक्तिदयित माधव गोसाई महाराज जी ने कहा कि देखो ये जो श्रेय मार्ग है, ये जो मंगल का मार्ग है, इसमें थोड़ी तपस्या जरूर है, लेकिन ये रास्ता हमारा नित्य कल्याण करता है। ये रास्ता हमको उस मंजिल की ओर ले जाता है जहां पर मंगल ही मंगल हमारा होता है, हर तरह से मंगल होता है, हर तरह से भला होता है। हमारे दुख, हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। हमारा ही जो 84 लाख जन्मों का जो चक्र चल रहा है ये समाप्त हो जाता है। उसके लिए महाराज श्री ने बताया कि कठोपनिषद कहता है यह श्रेय मार्ग। दूसरा मार्ग महाराज श्री का वो है प्रेय मार्ग। ये मार्ग वो राह है, वो रास्ता है जिसमें व्यक्ति लंबी सोचता नहीं, बस वो ये देखता है मुझे अच्छा क्या लगता है, उसके मन को क्या अच्छा लगता है, उसके इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है, बस जो अच्छा लगता है वो उसके लिए प्रयास करता है। गुरु क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं। वो अपने हिसाब से जीता है। उसका खाना पीना, उसका रहना सहना, उसका उठना बैठना, ये सारा उसको अपने हिसाब से वो करता है। परंतु आपने सुना हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्तिदयित माधव गोसाई महाराज जी ने कहा
कि जो समझदार व्यक्ति है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, कठोपनिषद कहती है वो नित्य कल्याण वाले मार्ग पर चलता। वो दोनों मार्गों के बारे में सुनता है, सोचता है और समझता है, तब उस पर स्टेप लेता है। देव से क्या होता है? देव से अमंगल, दुख, कष्ट जो है वो दूर हो जाता है, मुक्ति का कारण होता है। सारा दुखों से मुक्ति के कारण श्रेष्ठ मार्ग। और प्रेम मार्ग से आपका जो जन्म था इंद्रिय का प्रयोजन है, उसके लिए वही उस व्यक्ति को कहते मंगल। वो क्या कहते? प्रेम मंगो लोगों क्षेमन विनीते। जो वस्तु लाभ नहीं है वो लाभ करने के लिए शिक्षा होती है, और जो वस्तु लाभ किया है, जो संपत्ति लाभ वस्तु लाभ किया है, उसको रक्षा करने के लिए शिक्षा होती है। कितनी बढ़िया बात महाराज श्री ने बताई कि ये जो मंगल का रास्ता है, ये रास्ता हमें हमेशा सुख प्रदान करेगा। देखो, हम सुखी तो चाहते हैं और हम ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो। तो महाराज श्री ने बताया ये जो श्रेय मार्ग है, ये जो मंगल का मार्ग है, ये मार्ग हमको उस मंजिल की ओर ले जाता है जहां पर हमारा श्रेय होता है, हमारा मंगल होता है, हमारा भला होता है, हमारा कल्याण होता है, हमारा जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त होता है और हमें भगवान जो हमारे आराध्य देव हैं उनकी नित्य सेवा की प्राप्ति हो जाती है। जबकि आपने सुना कि प्रेम मार्ग में चलने वाला जो व्यक्ति है, भले उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, लेकिन महाराज श्री ने कहा वो समझदार नहीं है। उनको यही नहीं पता लगता कि हमारा भला किस में, हमारा कल्याण किस में है। इसलिए वो तात्कालिक जो सुख हैं बस उनमें वो ध्यान देते हैं। परिणाम क्या होगा उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। जैसे बच्चे को स्कूल भेजा, वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, जिसके लिए उसको वहाँ पर स्कूल में भेजा गया है, उसको पढ़ना उसको कष्ट लगता है, तपस्या लगती है। जबकि दूसरा बच्चा ध्यान से पढ़ता है, अपना सिलेबस पूरा करता है, तो जो ध्यान से पढ़ता है वो आगे पास भी हो जाता है। तो जो ये बच्चे हैं, जो ये व्यक्ति हैं जो तात्कालिक सुख देखते हैं, दूर दृष्टि वाले नहीं होते हैं, महाराज श्री ने कहा वो प्रेम मार्ग पर चलते हैं और वो हमेशा ही दुख पाते हैं। उनका जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। अपने दिल की बात महाराज श्री ने कही कि जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, उसको प्रेम मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, उसको श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए। कठोपनिषद का श्लोक, इसमें उन्होंने कहा कि जो प्रेम मार्ग वाला व्यक्ति है वो करता क्या जिंदगी में, पूरी जिंदगी में उसको लगता है कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। उन तमाम सामान को इकट्ठा करता रहता है और उसकी चेष्टा के अनुसार, उसके प्रयास का जो जो इकट्ठा होता जाता है उसको संभालता रहता है। महाराज श्री ने कहा कठोपनिषद इसको कहती है योग और क्षेम। जो जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसको हम अपने भोग की सामग्री को, उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे, इसे कहते हैं योग। और जो हमारे प्रयास के अनुसार वो जो हमारे पास आ गई है उसको संभालना, उसकी रक्षा करना, इसको कहते हैं क्षेम। इसी में ही प्रेम मार्ग के व्यक्ति की सारी जिंदगी चली जाती है। श्रेय और प्रेय की एक और तात्विक व्याख्या महाराज श्री ने कही, उनके मुखारविंद से श्रवण करें। योग मतलब अलब्ध वस्तु का लाभ, क्षेम मतलब लब्ध वस्तु का संरक्षण। ये मंद व्यक्ति दुनियादारी का प्रयोजन वस्तु के लिए मांग रखते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में प्रयोग के लिए समय देना, निश्चित मंगल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग और क्षेम की तात्विक व्याख्या हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी के मुखार में सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा योग हुआ जो अलब्ध वस्तु है उसको प्राप्त करने का जो प्रयास है,
मैंने मेरे पास जो नहीं है उसको मैं जो इकट्ठा करूँगा, उसके लिए जो मैं चेष्टा करूँगा, उसके लिए जो मैं दौड़ भाग करूँगा, इसको योग कहते हैं। और क्षेम कहते हैं जो लब्ध वस्तु है, मेरे प्रयास के अनुसार, मेरी चेष्टा के अनुसार जो मुझे मिल गया है उसको मैं संभालूंगा। कहते ये अलब्ध वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास और जो लब्ध वस्तु है, जो प्राप्त वस्तु है, जो मुझको मिल गई है, उसको संभालने का प्रयास, इसी में ही प्रेम मार्ग वाला व्यक्ति अपनी सारी जिंदगी गंवा देता है। और जबकि ये सब कुछ जिस दिन वो जाता है यहीं पर छोड़कर उसको जाना होता है, बड़े दुख के साथ वो छोड़ता है। और आगे क्योंकि उसने कमाई नहीं करी, आगे भी वो परेशान रहता है। महाराज श्री ने कहा हमारा मनुष्य जन्म दुर्लभ ही नहीं, अति दुर्लभ है। ये आसानी से नहीं मिला हमको, बहुत जन्मों में भटक भटक कर ये गोल्डन चांस मिला। तो महाराज श्री ने कहा कि ये सुदुर्लभ जो मनुष्य जन्म मिला हमको, ये जो स्वर्ण अवसर हमको मिला है, ये जो बहुत अच्छा मौका हमको मिला है आध्यात्मिक कमाई करने का, जो महाराज श्री कहते मेरे हिसाब से जो समझदार व्यक्ति हैं वो श्रेय मार्ग पर चलेंगे, साधन भजन करेंगे, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन यापन करेंगे और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करेंगे। हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज जी ने अपने हृदय के उद्गार, अपनी इच्छा को इस प्रवचन के माध्यम से हमको बताया कि अगर आप कल्याण चाहते हैं, मेरे दिल के मुताबिक जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको श्रेय मार्ग पर चलना चाहिए। थोड़ी तपस्या जरूर है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय।